तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान और आप देख रहे हैं कलाम क्लासेस। देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो मेरे ख्याल से आपने सुना होगा कि अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो तो अभी आपको कल ही सुना होगा, कल शाम को ही गवर्नमेंट ने हमारे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। चलो, मैं आपके बारे में अगर नहीं सुना तो आपको मैं बताऊंगा एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है, जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या इसमें जो नए रूल्स है या फिर क्या परिवर्तन किए गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो, चलो बात करें एजुकेशन पॉलिसी का मतलब शिक्षा नीति, मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो उन्होंने अलग अलग कैटेगरी अलग अलग नीतियाँ बना रखी है। जैसे स्वास्थ्य की अलग है, शिक्षा की अलग है, ठीक है। और वो उन पर काम करती है, मतलब उनका मंत्रालय बना रखा है, वो उन पर काम करता है, उन पर मतलब अपने जो जीडीपी के परसेंटेज जो पैसे है वो उन पर खर्च करते हैं बेटर एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। ऐसी नीतियाँ बना रखी है। और देखो, ये एजुकेशन नीतियाँ ना हमारे जो देश आज़ाद हो तब से बन चुकी थी, ठीक है। जो पहले देश जो एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति बनी थी वो बनी थी 1968 में, ठीक है। सेकंड बनी थी 1986 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, ठीक है। और अब 34 साल बाद में उस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है 2020 में, ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में, ठीक है। जो कि मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, देर आए दुरुस्त आए। ये पॉलिसी का एजुकेशन पॉलिसी उसको बदलना कब भी सही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि अपडेट करना ज़रूरी होता है। जैसे हम फ़ोन को अपडेट करते हैं ना, वैसे अपडेट करना ज़रूरी होता है। और ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वापस रीसेट की एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है। अब इसमें देखो कि क्या क्या ऐड किया गया, क्या क्या बात करते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एजुकेशन सिस्टम में स्कूल की बात से, जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम उसमें क्या बदलाव किया गया, ठीक है। आपने इतने सालों में या कई बहुत बार सुना होगा 10+2 सिस्टम है हमारे पूरे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, ठीक है। जहाँ पर बोर्ड हो उसमें 10+2 सिस्टम होता है कि 10 अलग है, फिर अलग +2, ठीक है। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट चूज करते हैं। लेकिन अब इसको मतलब बदल दिया गया, उसमें चेंज कर दिया गया है। अब इसमें किया गया है कि 5+3+3+4 किया गया है, ठीक है। जो पैटर्न रखा गया है किसका, एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको होता है क्या कि इसमें 4 अलग अलग स्टेज बना दिए गए हैं। उनमें देखो सुनो, पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल का है, ठीक है। जो ये पैटर्न है ना 5+3+3+4, उसमें पहले जो 5 है उसका मतलब है फाउंडेशन स्टेज, पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। इस जो क्या 5 साल का है, इसमें क्या होगा कि जो 3 साल तो उन्होंने दे दिए प्री प्राइमरी को, मतलब 3 साल तो हो गए प्री प्राइमरी, मतलब एलकेजी यूकेजी छोटी क्लासेज है, ठीक है। और फिर 2 साल है वो फर्स्ट और सेकंड, मतलब हो गए 3 साल प्री प्राइमरी के और फर्स्ट और सेकंड क्लास, 5 साल टोटल हो गए। अब इसमें क्या होगा कि उन्होंने क्या किया है कि जो चेंजेस किए गए, इतने दिन आपने सुना होता है कि वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में बहुत सारी बुक्स हो गई। इंग्लिश मीडियम में तो बहुत ज़्यादा होता है, हिंदी मीडियम कम, लेकिन इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी उसको बुक्स डाल दिए। कोई आपने बच्चे को भी देखा होगा कि हमारे घर में कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में उसका बहुत बड़ा बैग होता है, बहुत सारी उसके पास बुक्स होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या उन्होंने क्या ये बदलाव कर दिया, लर्निंग ऑफ सोर्स है, जो सीखने का तरीका है, उन्होंने क्या किया कि खेल कूद को, योगा को, इन गतिविधियों को, जो अदर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उनको ऐड किया है। और जो बुक्स का बर्डन है उसको कम किया है। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है कि चाइल्ड एजुकेशन है, ठीक है, उसमें ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी था, चलो हुआ है, ठीक है। और देखो दूसरा जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज 5 साल का हो गया, दूसरा स्टेज 3 साल का है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्री प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। जो क्या है 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, तीसरी चौथी 5वीं क्लास तक 5 क्लास है, ठीक है। इनमें ये क्या होगा, इन्होंने थोड़ी सिलेबस मतलब थोड़ी बुक्स जो ऐड की है, जैसे साइंस के मैथ हो गए, सोशल साइंस हो गए, ठीक है, इनको ऐड किया है, ठीक है। और प्लस क्या होता है कि इनको मतलब फ्यूचर इनके मतलब कैरेक्टर मतलब जो डेवलप कैसे करते हैं, ठीक है, शिष्टाचार संस्कार, इनके बारे में थोड़ा बहुत इनको इस सेकेंड जो स्टेज है इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड है। और फिर ये 3 साल का होगा, ठीक है, 5th क्लास तक। फिर जो 3rd स्टेज आता है मिडिल स्टेज, ठीक है, ये मोस्ट भी है। मिडिल स्टेज में क्या होता है कि मैंने जो सिलेबस निश्चित गवर्नमेंट क्या होगी, सिलेबस फिक्स कर देगी कि ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ में इसमें क्या करेंगे, वो जो इन 3 क्लासों में 6, 7, 8 में, ठीक है, तो मिडिल स्टेज में क्या करेगी वो बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग क्या करेगी, कंपलसरी करेगी। मतलब क्या होगी, आपने अभी तक सुना होगा कि कंप्यूटर क्या ऑप्शनल के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके मार्क्स भी हमारे फाइनल में क्या हो गए ऐड हो तो नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब क्या कंपलसरी करेगी, जो डेवलप देश है जैसे यूएसए है,
या फिर जो चाइना है, ठीक है, उनमें उन्होंने क्या कंपलसरी कंप्यूटर, बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो नए नए ऐप बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, इनके बारे में सिखाया जाता है, जो कि मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे देश की इकोनॉमी, जो बच्चे अगर कंप्यूटर कोडिंग सीख जाते हैं तो अच्छी इकोनॉमी, जो डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है, जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बढ़ सकती है हमारी, ठीक है। और अब मैं देखो क्या है कि थर्ड स्टेज के बाद मैं बताता हूँ आपको फोर्थ स्टेज के बारे में, जो मेन है, ठीक है, जिस सेकेंड स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होगा कि इन्होंने सेमेस्टर क्लासेज रखी है। मतलब आपने सुना होगा MBBS क्लासेज है या फिर जो इंजीनियरिंग की क्लासेज है, ठीक है, उनमें आपने सुना 6-6 महीने के सेमेस्टर होते हैं। वो अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है, स्कूल जो 9th 10th 11th 12th जो 4 साल का जो फोर्थ स्टेज है, ठीक है, सेकेंड स्टेज इसमें करेगी 9th 10th 11th 12th में वो क्या सेमेस्टर करेंगे। उसमें क्या होगा कि 6 महीने में एग्जाम होंगे और जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। फिर क्या होता है कि जो 6 महीने में एग्जाम होते हैं उनके जो रिजल्ट आएगा, उनके मार्क्स क्या होंगे, फाइनल जो रिजल्ट है, जो एग्ज़ाम है, उनमें ऐड होंगे, ठीक है, जो कि मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे 6-7 महीने तो इन्जॉय करते हैं, फन में बिना पढ़ाई के स्टडी के गुजार देते हैं, फिर जब एग्ज़ाम पास में आता तब पढ़ाई करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है इस स्टेज का, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं स्ट्रीम सिस्टम, ठीक है, इन्होंने बनाया। स्ट्रीम सिस्टम में क्या होता है कि आप जैसे 12th के पहले क्या होता था कि जो साइंस जिसने ले लिए, अब वो क्या होता है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट, जियोग्राफी, अगर उसकी इच्छा वो नहीं पढ़ पाता, साइंस में अगर सब्जेक्ट लियो तो उसको पास जो उसके पास 5-6 सब्जेक्ट फिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, एग्रीकल्चर है, फिजिक्स वगैरह फिक्स है, ठीक है, वो दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। लेकिन स्ट्रीम सिस्टम में क्या होता है, ये क्या है कि वो अगर आपके पास आर्ट्स है तो आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ सकते हो, आपके पास कॉमर्स है तो अकाउंट के साथ साथ में आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, या साइंस है तो आप अकाउंट, कोई जियोग्राफी जो आपकी इच्छा है वो पढ़ सकते हो। और इससे कहता हूँ मैं कहता हूँ ये सबसे बेस्ट है। मेरे ख्याल से ये स्ट्रीम सिस्टम हमारे टाइम भी लागू होना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार हमारा इंटरेस्ट दूसरे, जैसे मेरा इंटरेस्ट जियोग्राफी में है, ठीक है, तो कई बार हमारा इंटरेस्ट होता है और हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रीम सिस्टम सबसे बेस्ट है। और फिर क्या होता है कि एक जो स्टूडेंट की विश्लेषण क्षमता है, मतलब जो लर्निंग पावर है, जो रिसर्च पावर है, मतलब उन पर क्या ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, कि वो जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है। और इनके साथ साथ में क्या होगा कि एक उनके जो अदर एक्टिविटीज़ है या फिर जो उनका व्यवहार है स्टूडेंट्स का, उनके भी मार्क्स उनको क्या होंगे जो फाइनल में ऐड किए जाएंगे, ठीक है। या फिर जो स्पोर्ट्स है, कोई अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो भी ऐड किया जाएगा। और हाँ, मैं एक आपको बात बता दूं, जो मिडिल स्टेज है, ठीक है, जो मैंने कंप्यूटर कोडिंग बताया तो उसमें एक इंटर्नशिप ऐड और की उन्होंने, सॉरी मैं बोल गया, तो उसने मैं बता रहा हूँ, इंटर्नशिप और ऐड की है। इंटर्नशिप में मतलब अगर कोई बच्चा, मतलब कोई स्टूडेंट अगर मतलब पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता है तो वो पेंटर के पास जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकता है वो, ठीक है, वो इंटर्नशिप ऐड की है, ठीक है। ये हो गया स्कूल एजुकेशन का सिस्टम। इस एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने जो सोर्स प्राप्त किया वो उसके हिसाब से बता रहे हैं। अभी और ऐड करेंगे, अभी मतलब ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 2021-22 तक इस हर एरिया में, हर स्कूल में वो लागू हो जाएगी, ठीक है, काम करेगी, ठीक है, और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और अब मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज में एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जो कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम उसमें उन्होंने जैसे सबसे पहले एक CET जो टेस्ट है उन्होंने कंपलसरी किया है कि जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसके जरिए क्या हो सकता है कि आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको वो टेस्ट देना ज़रूरी होगा, ठीक है। और वो ज़रूरी भी है। देखो क्या होता है कि कई बार मान लो आप अगर 12th में अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, आपने मान लो 80% बना लिए, 82 बना लिए, ठीक है, और आप ऐसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कॉलेज की क्या होता है, कॉलेज वो कट ऑफ लिस्ट रखती है, ठीक है। मान लो उस कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट है 85, ठीक है, तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि आपके परसेंटेज तो 82 ही है, ठीक है। अब क्या होगा, आप इस CA टेस्ट को देखकर, जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसको देखकर आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स बढ़ा, मतलब जो कॉमन टेस्ट है जो CA है उसके मार्क्स प्लस आपके 12th के मार्क्स दोनों ऐड करके आपका अगर 85 बन जाते हैं तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, जो कि बहुत बेस्ट है, ठीक है। और प्लस क्या होगा, आपने अभी तक ओल्ड जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करके आपने फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण आपने छोड़ दी, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपने फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण छोड़ दिया, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई तो आपको क्या, फिर अगर आप वापस करना चाहते हो तो आपको दोबारा करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि जो ये अगर आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़िए तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट सेकंड ईयर करके छोड़िए फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण तो डिप्लोमा दिया जाता है। फिर अगर फाइनल करके छोड़िए तो आपको बैचलर डिग्री तो वो तो मिलती है। लेकिन अगर आप मान लो आप चाहते हो कि मैं 3 साल की जो डिग्री है, वो 3 साल का कोर्स है वो 4 साल में करना चाहता हूँ, तो आपको उसका भी बेनिफिट होगा। आपको एक रिसर्च 3 साल बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया
जाएगा किस में, इस कॉलेज एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि मैं कहता हूँ वेस्ट। और इस एजुकेशन पॉलिसी को बोलते हैं कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, ठीक है, सिस्टम उन्होंने बताया कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे जो चेंजेस इसमें एजुकेशन पॉलिसी में किया जा रहा है कि भाई आपके जो मान लो आपने बीच में छोड़ दिए पूरे एजुकेशन, मतलब जो आपने बीच में बैचलर डिग्री या फिर कुछ करके छोड़ दिया, ठीक है, तो वो एक ऐसे मतलब बैंक क्रेडिट बैंक बनाएंगे इसको, जिसमें आपके क्या होंगे, जो सारे मार्क्स वगैरह के वो क्या होंगे इसमें सेव कर दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको जब भी अगर आप दोबारा करते हो तो आपको वहीं से शुरू से शुरुआत नहीं करना पड़े, वहीं से ही जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से शुरुआत कर सकते हो, जो कि मैं कहता हूँ अभी बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारी बातें हमें जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, ठीक है, रमेश पोखरियाल जी ने बताया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 2021 तक आने वाले जो साल है, सेक्शन है, उस तक क्या जो एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हो जाएगी, अभी तक घोषणा की है, ठीक है। और हमारे पास अगर और नॉलेज और बातें जो चेंजेस अगर पता चलती हैं हम आपको वीडियो के थ्रू और बताएंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारे जो वीडियो बनाने का हौसला है, आप तक जुड़े रहने का हौसला है, वो नहीं बनेगा। आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो बनता रहेगा, ठीक है। और अपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको अभी तक एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता नहीं था, ठीक है। थैंक यू सो मच।